अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अभी वो हसार से बाहर कदम रखने ही वाला था जब दूसरे आदमी ने ज़ोर से उसका बाजू पकड़कर उसे हसार के अंदर खींचा। ये हमें हसार से बाहर निकालने के लिए उस्ताद का रूप धार कर आया है, स्याह लिबास वाला आदमी बोला। तुम लोगों को क्या लगता है कामूर को काबू करना इतना आसान है? सामने खड़े आदमी ने कहका लगाते हुए कहा। तभी कब्र के अंदर वाले शख्स ने अपने चमड़े के बैग से बकरे का सिर निकाला और उसकी आंख में छुरी डाल दी। ऐसा करते ही बाहर हसार के पास खड़ा आदमी दर्द से चिल्ला उठा, मरोगे तुम लोग मरोगे, मैं तुम लोगों के काबू में आने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर वो गायब हो गया। हमें 2 दिन मज़ीद ये अमल करना है। सुर्ख आँखों वाला आदमी अब कब्र से बाहर आ गया था और हसार में बैठे हुए आदमियों से मुखातिब होकर बोला, चलो वैसे भी फजर की अज़ानें होने वाली हैं, इससे पहले हमें कब्रिस्तान से निकलना है। स्याह लिबास वाले एक आदमी ने जल्दी से कब्र के ऊपर स्लेटें रखी और मिट्टी डालकर कुछ झाड़ियाँ ऊपर रख दी। ये अमल करते ही वो तीनों जल्दी से कब्रिस्तान से निकल गए। वो बहुत ही हसीन सरसब्ज वादी थी। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे जिनकी भीनी भीनी खुशबू सारी फिज़ा में बसी थी। वो सफ़ेद फिराक पहने जो उसके पैरों तक आता था, सर पर फूलों का ताज सजाए रात भर पड़ने वाली ओस से भीगी घास पर नंगे पांव चलती जा रही थी। सरसब्ज घास ऐसी जैसे पैरों के नीचे कालीन बिछा हो। कई रंगों की तितलियां उसके आसपास उड़ रही थी। नीले आसमान पर सफ़ेद परिंदे अपनी ही बोलियों में मोहब्बत के गीत गा रहे थे। वो खुशी से हंसती मुस्कुराती, एक हाथ से फराक का कोना पकड़े झूमती गाती नाचती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचकर रुकी जिसके दूसरी तरफ ना ख़त्म होने वाला पहाड़ों का सिलसिला नज़र आ रहा था। नदी के पार ही जमील खड़ा उसको अपनी तरफ बुला रहा था। उसने मुस्कुराते हुए नदी को पार करने के लिए जैसे ही नदी के पानी में पाँव डाला तो उसको यूं लगा जैसे उसने अपना पाँव जलती हुई आग में डाल दिया हो। उसने घबराकर नदी के पानी को देखा जो वैसे ही अपनी रवानी में बह रहा था। उसने फिर दोबारा अपना पाँव नदी में डाला मगर फिर वही आग की तपिश। वो इस सूरत हाल से घबरा गई। बज़ाहिर बहता हुआ पानी असल में दहकती हुई आग था। दूसरी तरफ जमील उसके इंतज़ार में था। उसने बेबसी से एक नज़र जमील को देखा और फिर आगनुमा पानी जैसी नदी को जो उन दोनों के दरमियान हाइल हो रही थी। हाइफा एक झटके से उठ बैठी और उसने जल्दी से अपने पैरों को देखा। उसको यूं लग रहा था जैसे उसका पाँव जल गया हो, मगर उसके पैर पर कोई निशान नहीं था। वो जो सारा दिन घर के काम करने के बाद अब थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर आकर लेटी थी तो इस ख्वाब ने फिर से उसको जगा दिया था। वो सुबह से 2 बार छत का चक्कर लगा आई थी मगर जमील कहीं नहीं था। हालांकि वो जानती थी कि वो रात के वक्त ही आएगा, मगर फिर भी उसकी बेचैन रूह को कहीं सुकून नहीं था। अपने बिस्तर पर बैठे वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब आशू उसको आवाज़ देती हुई कमरे में दाखिल हुई। आपी अम्मी बुला रही हैं, आपको कोई ज़रूरी बात करनी है। वैसे ये कमरे में इतनी तेज़ खुशबू किस चीज़ की फैली हुई है? कैसी खुशबू? मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। हाँ, शायद बाहर से बाबा मोतिये का पौधा लेकर आए थे, उसकी खुशबू आ रही है। हालांकि वो जानती थी कि खुशबू कहाँ से आ रही है। अच्छा, आप जल्दी से आएँ ताकि अम्मा अपनी मीटिंग शुरू करें। आशू हंसते हुए ये कहकर बाहर निकल गई। हाइफा ने आशू के बाहर जाते ही जल्दी से तकिए के नीचे गजरों को उठाया जिनको वो कल रात यहीं रखकर भूल गई थी।
और अब सारे कमरे में उनकी खुशबू फैली हुई थी। उसने गजरे उठाकर अपनी कपड़ों की अलमारी में कपड़ों के दरमियान छुपा दिए और ख़ुद कमरे से बाहर निकल आई। जी अम्मी, आपने बुलाया? हाइफा ने ज़ुबैदा बेगम के पास आकर पूछा। हाँ बेटा, वो मैंने तुमको बताना था कि हमको इतने दिन हो गए हैं इस घर में आए हुए, तो कल महफिल मिलाद ना करवा लें, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल अम्मी, बहुत अच्छा ख्याल है। मैं आज सुबह ही आपसे इस बारे में बात करने वाली थी। ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू से कहती हूँ कल खाने का इंतज़ाम करवा दें, और बाकी ज़्यादा लोग तो हैं नहीं जिनको बुलाना है। आसपास के घरों में हमारा जाना है नहीं, खाना तकसीम करवा देंगे। उन्होंने उससे पूछा। जी अम्मी, जैसे आपको मुनासिब लगे। फुप्पो को याद से फ़ोन कर दें, वरना उनको शिकवा करने में वक्त नहीं लगता है। यही काम करने जा रही हूँ, और तुम्हारे बाबा से भी बात करती हूँ। तुमने किसी को बुलाना है तो बुला लो। ज़ुबैदा बेगम उठकर कमरे में से बाहर जाते हुए बोली। हाइफा ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा, जैसे कुछ तलाश कर रही हो, मगर वहाँ कुछ ना पाकर एक गहरी सांस ली और कुछ मायूस सी होकर आशू के पास चली गई, जो बड़े मज़े से झूला झूल रही थी। तो अभी क्या फ़ैसला हुआ फिर कल मिलाद का? आशू ने गोद में रखा चिप्स का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। तुम तो ऐसे बेखबर बन रही हो जैसे तुमको कुछ मालूम ही नहीं। हमारी सारी बातें तो तुम सुन रही थी, अब कितनी मासूम बन रही हो। हाँ, तो मैं अब कान थोड़े बंद करके बैठी थी, सुन तो मुझे रहा था। वैसे फुप्पो के नाम पर अम्मी के तासुरात देखने वाले थे। वैसे हमारी फुप्पो भी कमाल हैं, उसने हंसते हुए कहा। आशू, बहुत बदतमीज़ हो, बड़ी हैं तुमसे ज़रा एहतराम किया करो। उसने छोटी बहन को डांटा। लो जी, मैंने क्या कहा है, ऐसे ही मुझे डांट रही हैं। चले जाएं, कल के मिलाद की तैयारी करें, वरना फुप्पो ने कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना है। आपको तो वैसे भी अच्छा बनने का शौक़ है, वो मुंह बनाकर बोली। मैं अकेली कहीं नहीं जा रही, चलो मेरे साथ और देखते हैं कौन से काम करने वाले हैं। उसने आशू का हाथ पकड़कर झूले से उतारा और अपने साथ अंदर ले गई। रात का खाना खाने के बाद हाइफा एक बार फिर छत पर गई कि कहीं जमील वहाँ उसका इंतज़ार ना कर रहा हो। कितनी ही देर छत पर टहलने के बाद वो थक कर वापस अपने कमरे में आ गई। कहाँ गई थी? आशू ने उसको कमरे में दाखिल होते देखकर पूछा। कहीं नहीं, ऊपर छत पर वॉक करने गई थी। ऊपर काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। लें, वॉक करनी थी तो ये सहन छोटा है क्या? रात के वक्त ऊपर छत पर जाने की क्या ज़रूरत थी? पता नहीं है, अकेली खूबसूरत लड़की को देखकर कोई जिन आशिक हो गया तो फिर क्या होगा? आशू ने शरारत से कहा। क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तुम ज़्यादा दादी अम्मा ना बना करो और सो जाओ, सुबह बहुत काम है। उसने बहन की तरफ देखकर हंसते हुए कहा और सोने के लिए अपने बेड की तरफ चली गई। आज उन लोगों के अमल का तीसरा और आखिरी दिन था। अगर तो वो अपने अमल में कामयाब हो जाते हैं तो ज़िंदगी उनकी मुंतज़िर, वरना इस अमल की नाकामी की सूरत में उनकी मौत यकीनी थी। कब्र के अंदर और बाहर बैठे हुए अफराद आंखें बंद किए अपने अमल में मशगूल थे। जब ही कब्र के बाहर बैठे हुए अफराद के सामने किसी ने कफन में लिपटी हुई लाश लाकर रख दी। एक स्याह लिबास में मबलूस साया उस लाश के करीब बैठकर ऊंची आवाज़ में बैन करने लगा और अमल करने वालों अफराद में से एक का नाम पुकारने लगा। अमल में मशगूल जिसका नाम पुकारा जा रहा था, उनमें से एक ने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा। उसकी अपनी ही लाश कफन में लिपटी उसके सामने पड़ी थी। लाश पर बैन करने वाले ने अब अपनी चादर से बड़ी सी छुरी निकाली और फिर सामने रखी राश के टुकड़े करने लगा। हर टुकड़े पर वो एक कर्बनाक आवाज़ निकालता था।
हसार में बैठा हुआ शख्स अब कांपने लगा। जिसकी लाश के टुकड़े उसके सामने हो रहे थे, उसके साथ बैठे हुए आदमी ने उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली, कहीं वो हसार छोड़कर ना भाग जाए। अब उन दोनों अफराद के गिर्द खून ही खून था। यूं लग रहा था जैसे खून का दरिया उनके गिर्द बह रहा हो। तभी कब्र के अंदर बैठे हुए शख्स ने छुरी फिजा में बुलंद की और सामने रखे बकरे के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। ऐसा करते ही एक चीख बुलंद हुई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कब्र के ऊपर मिट्टी डाली जा रही हो, मगर वो मिट्टी नीचे आते आते हवा में तहलील हो जाती थी। तुम्हारा खेल ख़त्म हुआ कामूर, अब मेरे सामने आ जाओ, कब्र में बैठे हुए शख्स ने बुलंद आवाज़ में कहा। तभी उसके सामने स्याह साया नमूदार हुआ। तुमको क्या लगता है तुम मुझे ज़्यादा दिन तक अपने कब्ज़े में रख सकते हो? स्याह साए से आवाज़ आई। मैं अगर तुमको काबू कर सकता हूँ तो मतलब मेरे पास तुमको अपने कब्ज़े में रखने का अमल भी है, उसने मुस्कुरा कर कहा। क्यों कैद किया है मुझे? क्या काम है मुझसे? कामूर ने पूछा। काम भी बता दूंगा और ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता है, और याद रखो ये काम हर सूरत करना होगा, वरना तुमको जलाकर भस्म करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा, उस शख्स ने कहा। ठीक है, जो काम भी है वो मैं कर दूंगा, मगर उस काम के बाद तुम मुझे आज़ाद कर दोगे, ये याद रखना। बात की बाद में देखी जाएगी, अब तुम जाओ, मैं जब तुमको बुलाऊंगा तब तुमको आना पड़ेगा। उस शख्स की बात सुनते ही स्याह साया गायब हो गया। उस शख्स ने स्याही माइल मादे से भरी बोतल उठाई और कब्र से बाहर आ गया। हमारा अमल पूरा हो गया है, अब हमें वापस जाना है। वो कब्र के बाहर बैठे हुए दोनों अफराद के करीब आकर बोला। उसकी आवाज़ सुनते ही वो दोनों अफराद भी हसार से बाहर आ गए। फिर कब्र पर स्लेटें रखकर मिट्टी डाली और चुपचाप कब्रिस्तान से बाहर आ गए। कमरे की खिड़की खुलने की वजह से हाइफा की आंख खुल गई। उसने उठकर बाहर देखा, जहां सामने फुआरे के पास जमील बैठा था। उसने जल्दी से साइड पर रखा दबोटा उठाया और दबे पांव कमरे से बाहर निकल गई। तुम इस वक्त आए हो? वह उसके करीब जाकर बोली। मैं तो कब का यहाँ पर आ गया था, मगर तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुमको उठाया ही नहीं, उसने हाइफा की तरफ देखकर कहा। तुम सारी रात मेरा इंतज़ार करते रहे हो, मैं जल्दी सो गई थी, उसने वजाहत दी और उसके साथ ही फुआरे के पास आकर बैठ गई। वैसे अगर मुझे तुमको बुलाना पड़े तो मैं तुमको कैसे बुला सकती हूँ? थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने जमील से पूछा। तुम बस अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम पुकारना, मैं जहाँ कहीं भी होऊंगा तुम तक पहुँच जाऊँगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब तुमको बुलाना इतना आसान है? मुझे लगा शायद कोई अमल करना पड़ेगा। उसकी बात पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया। हाँ, शायद कोई और बुलाए तो उसको अमल ही करना पड़े, मगर तुम सिर्फ मेरा नाम लो तो मैं हाजिर हूँ। हाइफा किससे बातें कर रही हो और यहाँ क्यों बैठी हो? शेख कमाल की आवाज़ पर उसने पलट कर देखा। किसी से नहीं बाबा, यहाँ कौन है? मैं नमाज के लिए वुज़ू करने बाहर आई थी, उसने जल्दी से वजाहत दी। ठीक है, वुज़ू कर लिया है तो जाओ अपने कमरे में जाकर नमाज पढ़ लो। जी अच्छा बाबा, इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। जाते जाते उसने मुड़कर पीछे देखा, जमील अब वहाँ नहीं था। फिर जब तक हाइफा कमरे में चली नहीं गई, शेख कमाल वहीं पर खड़े रहे। तभी उन्होंने एक स्याह परिंदे को आसमान पर उड़ते हुए देखा। हाइफा के अंदर कमरे में जाने के बाद शेख कमाल ने वुज़ू किया और बाहर ही सैन में नमाज पढ़ने लगे। शेख कमाल और उनकी फैमिली सुबह से ही कामों में मसरूफ़ थे। ख़वातीन के बैठने का इंतज़ाम घर के बड़े कमरे में कालीन बिछाकर किया गया था।
कुछ बुजुर्ग खवातीन के साइड पर सोफे रखे थे, जबकि मर्दों के बैठने के लिए दूसरे कमरे में इंतज़ाम किया गया था। मिलाद की इस महफिल में बहुत ज़्यादा लोग तो शामिल नहीं थे। कुछ लोग शेख कमाल के पुराने मोहल्ले से थे, जबकि कुछ रिश्तेदार थे। शेख कमाल की अपनी सिर्फ एक बड़ी बहन ही थी और कोई भाई बहन नहीं था। वो खुद इकलौते थे।